स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिससे वो लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से किस में जा रहा है, गैशियस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम है, सोडियम से स्टार्ट होता है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गॉन। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ ले आते हैं जिसमें इसका ट्रेंड जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या ले आए हैं, एक ग्राफ ले आए हैं। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, केल्विन में, यानी कि जो टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट होता है, इसमें हमने इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो, इनकी हम कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं लिख रहे, बल्कि इसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है वो जस्ट ग्राफ में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑरेंज में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो हमने येलो बार्स में शो किए हैं। इसमें अगर हम देखें तो कोई एक प्रॉपर हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई लाइन नहीं आ रही, बल्कि इस तरह से आ रहा है। अगर हम इसमें पॉइंट आउट करें तो देखिए पहले जो है वो ये इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज आया और उसके बाद एकदम से ड्रास्टिक डिक्रीज आया। ठीक है, इस तरह आ रहा है, यानी सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाते हुए हमारे पास जो है वो इंक्रीज आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम से सिलिकॉन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिलिकॉन से आर्गॉन पे जाते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सोडियम टू एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, हम यहाँ पर मेंशन भी चले करते हैं कि हम पहले बात करेंगे सोडियम से लेके कहाँ तक की, एल्यूमिनियम एल तक की। ठीक है, एल्यूमिनियम तक। तो इनकी अगर हम बात करें, इनके अंदर क्या होता है, हम सोडियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। फर्स्ट करें, मेरे पास सोडियम का एक टुकड़ा मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हम सोडियम का टुकड़ा लेकर आ गए। अच्छा, इस टुकड़े में ये देखिए कि होता ये है कि अगर इसका एटम भी मैं ले आऊँ, चले इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा साइड पे करेंगे ताकि हम इसका एक एटम भी लेकर आ सकें। तो यहाँ पर हमने इसको साइड पे किया और हमने यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, यहाँ पर हम लेकर आएंगे सोडियम का एटम। ठीक है, अब सोडियम के एटम में देखिए आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, ये जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सोडियम आयन बनेगा। और देखिए अब ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है हमारे पास। ठीक है, तो सोडियम यही करेगा कि जब सोडियम के मेटल का जो टुकड़ा होता है ना, उसके अंदर बेसिकली हुआ क्या होता है हमारे पास, हम देखते हैं यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि हर सोडियम एटम ने जो है बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में लूज किया हुआ होता है, और हमारे पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इनके दरमियान में बॉन्डिंग आ जाती है, जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है हमारे पास, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यही चीज़ अगर हम देखें कि इसमें मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, ठीक है, एटम मेरे पास यही रहेगा, ये एटम है मेरे पास। ठीक है, इसी को चले मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर ले आते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, मैग्नीशियम के केस में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि देखिए हम पीरियड में अगर एक एलिमेंट से दूसरी, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, एक एक करके इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक करके इंक्रीज करेगा। ये अब हमारे पास मैग्नीशियम का एटम आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये क्या है, मैग्नीशियम का एटम है। और मैग्नीशियम के एटम में देखें यहाँ पर अब ये जो है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करने। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का टुकड़ा मौजूद हो, जिस तरह से ये अगर मेरे पास मैग्नीशियम का टुकड़ा आ जाए, तो देखिए हर मैग्नीशियम मेटल ने जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, हर मैग्नीशियम एटम ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, एटम देखें उतने ही है जितने सोडियम के हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में रिलीज हुए हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा है। इसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग इसमें सोडियम के मुकाबले में हम कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है,
और इस तरह से हम ये देखते हैं कि सोडियम की स्ट्रांग हुई, और एल्यूमिनियम में फिर जब हम देखते हैं कि जी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम में और भी हमारे पास स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है, क्योंकि मेटेलिक देखिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये इसी बात पे डिपेंड करता है ना कि इनके दरमियान में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जी अगर किसी सब्सटेंस में दो एटम्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है अगर ये ज्यादा स्ट्रांग होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, यानी कि इनको इनको इनके बॉन्ड्स को लूज करने के लिए, वीक करने के लिए जो हमारे पास जो है टेम्परेचर चाहिए होगा वो ज्यादा चाहिए होगा उसमें जिनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है। अगर जिसकी वीक है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे वीक है और ये बहुत स्ट्रांग हमने बना दी बोल्ड करके, तो स्ट्रांग है तो देखिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वीक होगी तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी का मतलब है कि हमें टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी वजह से, क्योंकि जब सोडियम में हम देख रहे हैं बॉन्डिंग ज्यादा आ गई, मेटेलिक बॉन्डिंग और मैग्नीशियम में उससे भी ज्यादा आ गई और एल्यूमिनियम में उससे भी ज्यादा आ गई, तो हम देख रहे हैं कि जी एल्यूमिनियम तक जाते जाते हमारे पास, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज कर रही है, इस वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिलिकॉन है। अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन के केस में होता यह है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, इसको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं चाहे जितने मर्जी एलिमेंट्स के साथ बनाए, यानी कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बनाए, या जिस इसके पास ये रेंज है कि 1 से 4 एलिमेंट्स के दरमियान जितने मर्जी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड्स बनाए। ठीक है, लेकिन क्या है, इसके 4 बॉन्ड्स इसको बनाने हैं अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और देखिए फिर होता क्या है कि इसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाती है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है, सीओवी लिख देंगे हम कोवलेंट के लिए और बॉन्ड लिख देंगे। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। हम यहाँ पर चले इसको नीचे कर देते हैं ताकि ये मैग्नीशियम के साथ मिक्सड अप ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमने सिलिकॉन का देख लिया। इसी वजह से हम कहते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी। अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बेसिकली वो तो एल्यूमिनियम से भी हाई है। ठीक है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो एल्यूमिनियम से थोड़ा सा जो है हम डिक्रीज कहते हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, बहुत थोड़ा सा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और हम देख लिया सिलिकॉन की वजह क्या है, सिलिकॉन में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, किस वजह से, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास फॉस्फोरस, चले अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने देखा था सिलिकॉन, और अब हम देख रहे हैं फॉस्फोरस से लेके कहाँ तक, फॉस्फोरस से लेके हम आर्गॉन तक देखेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस से आर्गॉन तक अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं कि जी बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। बिल्कुल आर्गॉन पे जाके तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास कम हो जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी रीजन हम यहाँ नीचे करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं इसकी रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास वीक बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक तो पहली बात ये होती है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्म। और दूसरी बात ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह से ऐसे करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम P4 में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में Cl2 की फॉर्म में। और आर्गॉन हमारे पास बेसिकली एक नोबल गैस है जो कि अपने दूसरे एटम के साथ भी ये हम कहते हैं कि बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करती। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन हम कहते हैं कि जी फॉस्फोरस से क्लोरीन तक मॉलिक्यूलर फॉर्म्स आ गई और आर्गॉन हमारे पास जो है वो एक नोबल गैस आ गई। ठीक है, तो इन सब में हम देख रहे हैं कि इनमें क्या होती है, इनमें हमारे पास होती है वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी मैंशन कर देते हैं कि इनमें हमारे पास क्या होती है, यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ये हमारे पास होती है वीक फोर्सेस। ठीक है, जिनको हम कहते हैं वंडरवॉल्स फोर्सेस। यहाँ पर हम लिख देंगे वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, जो कि हमारे पास वीक फोर्सेस आ जाती हैं और ये होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये बहुत वीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वीक होती है, इस वजह से हम देखा कि इनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनमें डिक्रीज कर जाते हैं। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सल्फर की जो है वो थोड़ी सी फॉस्फोरस से ज्यादा है। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे ट्रेंड देख लें तो इस तरह से होता है कि सबसे पहले सल्फर का है। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस है। ठीक है, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और बॉइलिंग पॉइंट की भी MP लिखेंगे और साथ में चले हम पी भी लिख देते हैं। ठीक है,
ये हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं सल्फर की सबसे ज्यादा है, फिर फास्फोरस की है, देन क्लोरीन की है और देन आर्गॉन की। ठीक है, आर्गॉन की सबसे कम। इसमें से क्लोरीन और आर्गॉन तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गैसेस। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि अब इसकी वजह क्या है कि सल्फर की ज्यादा क्यों है, फास्फोरस से आर्गॉन पे जाते हुए सल्फर में बीच में हम देख रहे हैं फास्फोरस से ज्यादा सल्फर की क्यों है। तो इसकी वजह ये आ जाती है कि देखिए एस जो होता है ना हमारे पास, ये हमने जो इसके मॉलिक्यूल्स, अब हम वापस देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में S8 की फॉर्म में मौजूद था, यानी कि सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है वो 8 एटम से मुश्तमिल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो कि कंप्राइज कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल पे, वो डिक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे ये डिक्रीज कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सल्फर का सबसे ज्यादा था, फिर फास्फोरस का था, फिर क्लोरीन का, और फिर आखिर में आर्गॉन। और यहाँ पे आर्गॉन तो हम देख ही चुके हैं कि ये मॉलिक्यूल तो नहीं बनाएगी, लेकिन हमने कहा कि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये कि यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इसमें वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, जो कि हम देख रहे हैं जिनके दो अगर के दरमियान देखें, या मॉलिक्यूल्स जिसमें हम वॉन डर वाल्स फोर्सेस देख रहे हैं तो वो वीक हो जाते हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देख रहे हैं तो वो वीक होती हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका ट्रेंड आ गया। ठीक है, तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में करके, यानी कि फास्फोरस टू आर्गॉन, उससे पहले सिलिकॉन, उससे पहले सोडियम टू एल्यूमिनियम, इस तरह करके हमने ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ था उसको डिस्कस किया।